Hello everyone, today I am going to explain you chapter A Long Walk to Freedom. It's written by Nelson Mandela. It is the autobiography of Nelson Mandela. इन्होंने मीन्स दैट इन्होंने अपनी लाइफ में इनकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आई। पहले तो हम ये जानते हैं कि हाँ, जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इन्हें फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनने के लिए और जो वहाँ पे अपार्थाइड पॉलिसी थी उसके लिए इन्होंने फॉट किया, यानी उसके लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। पता अपार्थाइड मतलब क्या होता है? रंग भेद। वहाँ पे पहले रंग भेद किया जाता था, ठीक है। रंग भेद यानी ब्लैक और जो वाइट पीपल्स होते थे उनमें भेदभाव किया जाता था, उन्हें उतने अधिकार नहीं मिल पाते थे। तो इसके लिए इन्होंने क्या आवाज़ उठाई, ठीक है। इन्होंने आवाज़ उठाई जिसकी वजह से इन्हें 30 साल तक यानी 30 ईयर्स तक इन्हें जेल में भी बंद रहना पड़ा। तो हम फिर इन्होंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी ये क्या बने? ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका व्हेन हिज पार्ट्स केम टू पावर इन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन 1994 में इन्होंने वहाँ पर शपथ ग्रहण किया। एक इनॉग्रेशन सेरेमनी में इन्होंने वहाँ पे शपथ ग्रहण किया, तब जाके ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ पे बन पाए, ठीक है। तो इतनी बड़ी उपाधि हासिल करने के बाद इन्होंने क्या क्या वहाँ पर कितनी सारी इनके रास्ते में इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, प्रथम जिसको बोल सकते हैं नस्लवादी सरकार। इट वॉज 10th ऑफ मई 1994, 10 मई 1994 का दिन था। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर, दिन बहुत साफ और चमकीला था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी यानी यहाँ पे जो समारोह था, ठीक है, इनॉग्रेशन जो वो सत्तागढ़ का जहाँ पे जो वहाँ पे क्या होता है इनॉग्रेशन मतलब वहाँ के जितने भी मंत्री लोग होते हैं और दूसरे दूसरे देश के भी जो मंत्री लोग होते हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं, सब एक साथ इकट्ठा हुए थे। ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट, प्रथम नस्लवादी सरकार के, वॉज हेल्ड एट द लवली एम्फी थिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया, जो कि यूनियन बिल्डिंग की एक मन भावक लवली एम्फी थिएटर रंग भावक जो बोल सकते रंगशाला में संपन्न हुआ था, वहाँ पे ये हेल्ड हुआ था। इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीकन यानी साउथ अफ्रीका की जो भूमि है, वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ पर पहली बार वहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय नेता थे वो भी उनका भी सबसे बड़ा जमावाड़ लगा हुआ था। पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी। पॉलिटिशियंस वहाँ के जो भी थे गणमान्य राजनीतिज्ञ लोग थे, वहाँ पे जितने भी व्यक्ति थे उनमें टोटल 140 यानी 140 से अधिक देशों के वहाँ पे लोग आए हुए थे। अटेंडेड द सेरेमनी, उस समारोह में अपनी वहाँ पे उस समारोह को अटेंड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वॉर्न इन द एज अ सेकेंड प्रेसिडेंट, यानी सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क को दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई गई। फिर क्या हुआ? देन थाबो एम्बेकी वॉज स्वॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट, तब थाबो एम्बेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। देन के मंडेला's टर्न, अब मिस्टर मंडेला की बारी आई। ही वॉज स्वॉर्न इन द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति, यानी कि वो ब्लैक थे तो उनको बोल सकते हैं अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने वहाँ पे शपथ दिलाई गई। दूसरा देखते हैं हम लोग मंडेला स्पीच। अब उन्होंने वहाँ पे क्या भाषण दिया? मंडेला स्पोक हाउ फॉर डिकेड साउथ अफ्रीका वॉज द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी जो नेल्सन मंडेला ने अपने वहाँ भाषण में कहा कि किस प्रकार जो दक्षिण अफ्रीका कुछ ही दशक पहले श्वेत प्रभुत्व का केंद्र हुआ करता। श्वेत प्रभुत्व मतलब जो वाइट पीपल्स जो होते थे बस वो उन पे अपना अधिकार जमाते रहते थे, उनके ऊपर सुप्रीमेसी अपना धारण किया करते थे। नाउ द प्रेजेंस ऑफ ऑल पीपल कन्फर ग्लोरी एंड होप ऑफ न्यू बॉर्न लिबर्टी। अब सभी लोगों की उपस्थिति मतलब जो वहाँ पे अब क्या था, अब वहाँ पे सभी लोगों की उपस्थिति एक साथ हो सकती है, यानी कि वहाँ की आज़ादी के लिए ये बहुत ही एक गौरवपूर्ण और आशा प्रदान करती है। एक बहुत ही गौरवपूर्ण ग्लोरी मतलब गौरवपूर्ण बात है कि हाँ, वहाँ पर जो ब्लैक पीपल हैं वो भी वहाँ पर अपना अधिकार या भी वहाँ पे अपना अधिकार जमा सकते हैं। देन द ब्लैक हु वर कंसिडर्ड एज आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग वर होस्टिंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन द सॉइल। अभी अभी कुछ ही
समय पहले जो अश्वेत यानी कि जो ब्लैक पीपल लोग होते थे वो उन्हें गैर कानूनी समझा जाता था। यानी जो अश्वेत लोग होते थे, जो भी चीज़ अगर वो करते थे तो उसको गैर कानूनी समझा जाता था, ठीक है, उसे इलीगल करार दे दिया जाता था। वो अपने आप से कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, कुछ ही समय जो उनको गैर कानूनी ये सब चीज़ें समझा जाता था, आज अपनी भूमि पर संसार के राष्ट्रों जितने भी अपनी भूमि पर वो अपना अधिकार जमा सकते हैं। देयर विक्ट्री ओवर अपार्थीड वॉज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। यानी कि ये जो अपार्थीड के ऊपर उनकी जो विजय न्याय, शांति और मानव गरिमा की बोल सकते हैं कि बहुत ही बड़ी विजय थी। डिग्निटी उनकी बहुत ही बड़ी विजय ये थी। इट्स अ कॉमन विक्ट्री। पॉलिटिकल फ्रीडम हैड बीन वॉन, यानी जो राजनीतिक जो स्वतंत्रता थी उन्होंने प्राप्त कर ली थी, ठीक है। देन now they would work hard to liberate all their people from the bondage of poverty। अब उन्हें लोगों को अब वे अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव और जो बीमारी होती है यानी कि बॉन्डेज ऑफ पोवर्टी, डिप्राइवेशन एंड डिसीजेज, जो बीमारी से मुक्त कराने के लिए वो सख्त परिश्रम करेंगे। उन्होंने कहा जो गरीबी है हमारे देश में, बीमारी जो लोग बीमार रहते हैं उनको उससे मुक्त करने के लिए और वो बहुत ही सख्त परिश्रम करेंगे। दे हैव टू डू अ हार्ड वर्क, ठीक है। नेवर वुड साउथ अफ्रीका अगेन फेस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि अब कभी भी दक्षिण अफ्रीका में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी को दमन करने का सामना नहीं होगा। यानी कोई किसी को नीचा नहीं दिखा सकता है, सबका अपना अपना अधिकार होगा, सब एक दूसरे के बराबर होंगे। देयर शुड बी अ राइट टू इक्वालिटी, वहाँ पे सब लोग सब एक इक्वल होंगे, ठीक है, चाहे वो श्वेत हो चाहे वो अश्वेत हो, सब इक्वल होंगे। देयर शुड बी अ राइट टू इक्वालिटी। इम्प्रेसिव डिस्प्ले ऑफ जेट्स, यानी अब जेट वायुयान द्वारा शानदार प्रदर्शन किया गया था, वहाँ के बारे में देखते हैं। देन देयर वॉज अ स्पेक्टिकुलर डिस्प्ले ऑफ जेट्स, फिर जेट विमानों का शानदार प्रदर्शन हुआ। साउथ अफ्रीकन जेट एंड हेलीकॉप्टर रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर देम इन द स्काई। दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान, हेलीकॉप्टर ऊपर आकाश में पूर्ण आकार बनाते हुए उड़े, मतलब अच्छा सा आकार, पूर्ण जो होता है आकार बनाते हुए उड़ रहे थे, ठीक है। इट वॉज ऑल्सो अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्रीज रॉयल्टी टू डेमोक्रेसी एंड टू द न्यू गवर्नमेंट। बोल सकते हैं कि जो सरकार, जो वहाँ के जो आर्मी मैन्स थे, जो लोगों को पहले वो समझा करते थे उन्हें देश उसके अंदर डाल दिया करते थे, जेल में डाल दिया करते थे, उन्हें कोई भी राइट टू इक्वालिटी नहीं थी, उन्हें नीचा दिखाया जाता था हर एक चीज़ के लिए, वही क्या बोले उनके प्रति वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। देन 2 नेशनल एंथम्स वर प्लेड, तब 2 राष्ट्रीय गीत भी बजाए गए। देखते हैं हम लोग आगे सेंस ऑफ हिस्ट्री। अब इतिहास का बोध के बारे में हम देखते हैं। नेल्सन मंडेला वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला जो थे अपने इतिहास, जो हिस्ट्री थी उससे ओतप्रोत हो गए थे, अपनी हिस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा ओतप्रोत हो गए थे। ओवरवेल्म जिसको बोलते हैं, ओतप्रोत हो गए थे। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द एंग्लो बोर वॉर अपार्थाइड वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ अफ्रीका, यानी कि एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल के बाद दक्षिण अफ्रीका में जो नस्ल भेद को लागू कर दिया गया था। नस्ल भेद पर आधारित, यानी कि जो सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वॉज द हार्शेस्ट एंड मोस्ट इनह्यूमैनिटी सोसाइटी इन द वर्ल्ड। डिस्क्रिमिनेशन जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है, रेशियल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर जो होता था उसके बारे में अभी हम लोग देख रहे हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं। तो अपार्थीड जो पॉलिसी थी वहाँ पे लागू कर दिया गया था कि रंग भेद होता था वहाँ पे, जो ब्लैक पीपल्स थे उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती थी, उन्हें हमेशा नीचा दिखाया जाता था, हर एक चीज़ में उनको पीस और ये सारी चीज़ें वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे देयर वॉज अ रेगिमे विच वॉज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। आगे देखते हैं हम लोग। नाउ अ न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी, अब क्या हुआ, अब वहाँ पर नया सिस्टम, अब सभी व्यक्तियों के लिए नया सिस्टम एक दैट वाज बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैन रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर रेस हैज़ रिप्लेस द ओल्ड क्रूएल सिस्टम, यानी कि उनके रंग और नस्ल जो था, उनका जो रंग था उसके लिए अब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता था। अब बराबरी के आधार पर समाज ने पुराने और निर्दयी समाज के स्थान ले लिया था, ठीक है, अब बराबरी हो गई थी दोनों सबकी। पॉलिसी ऑफ अपार्थीड, अब पॉलिसी के बारे में हम लोग देखते हैं।
अपार्थीड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन द पीपल। अपार्थीड यानी जो वहाँ पे रंग भेद होता था, जिसको बोल सकते हैं नस्ल भेद भी बोलते हैं उसको, ने लोगों के गहरे और अमिट घाव पैदा कर दिए थे। यानी बार बार वो उनको नीचा दिखाना कलर के भेद पर, ठीक है, उन्हें एक्सप्लॉइट करना, ये बहुत ही बुरी बात है। वहाँ पर ऐसा जो होता था बहुत ही उनके दिल में एक घाव पैदा कर दिया था। द डिकेड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लैक प्रोड्यूस हीरोज लाइक टेम्पोज, शिशलूज एंड अदर्स। ठीक है, देखते हैं अश्वेत लोगों का जो बहुत पहले हुए शोषण और जो उनका मतलब बोल सकते हैं उनको जो नीचा दिखाया जाता था, टम्बोज एंड सिस्लूज और दूसरे नायकों को पैदा किया गया। ठीक है, तम्बोज थे वहाँ पे, सिस्लूज थे, ये सारे हीरोज़ जो थे ये सब लोगों ने भी इन सब जो अपार्थाइड पॉलिसीज में शामिल थे। The black heroes were men of extraordinary courage, wisdom, and generosity. The greatest wealth of South Africa was not in its minerals and diamonds, but in men of such great character. बोल सकते हैं ये जो अश्वेत जो नायक थे, मतलब असाधारण, मतलब साहस, बुद्धि और विशाल हृदय से भरे थे। यानी सिर्फ नेल्सन मंडेला ने अकेले ही इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की, इनके पहले मतलब इनके साथ जो लोग थे वो उनका भी धन्यवाद आज कर रहे हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी दौलत उनके खनिजों और हीरो में नहीं, बल्कि उनके वहाँ के जो महान चरित्र वाले जो व्यक्ति थे उनकी वजह से आज उन्होंने इतनी बड़ी स्वतंत्रता प्राप्त की है। उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। स्ट्रगल ऑफ कॉमरेड्स। अब देखिए कॉमरेड्स यानी कि साथियों का भी उनके साथ संघर्ष रहा। नेल्सन मंडेला लर्न द मीनिंग ऑफ करेज फ्रॉम सच ब्रेवरी कॉमरेड्स। नेल्सन मंडेला ने इस प्रकार के बहादुर साथियों के साहस के अर्थ को समझाया, सबको समझाया भी, उनको बताया भी कि हम ये सिर्फ उनके लिए इतनी छोटी जीत नहीं थी, उनके साथ उनके जो भी मित्र थे, उनके साथी थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया। करेज इज़ द विक्ट्री ओवर फियर। जो करेज है हमारा, जो सब साहस है, साहस डर के ऊपर विजय है। These comrades were ready to risk and sacrifice their lives for an idea. ये साथी एक विचारधारा के लिए अपना जीवन, जो मतलब जो साथी थे उन्होंने अपना जीवन दांव पर लगा दिया अपनी विचारधारा के लिए कि हाँ ऐसा कभी मतलब जो ब्लैक पीपल और वाइट पीपल हैं, श्वेत और अश्वेत लोग हैं, उनके बीच में कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान भी करने को तैयार हो गए थे। There was a risk and sacrifice for their lives of an idea. यह स्वतंत्रता, द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी, जिसको बोल सकते हैं कि यह स्वतंत्रता और बराबरी का विचार था। इक्वालिटी यानी बराबरी का विचार था। इसके लिए वो लोग अपने आप को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो गए थे, उनके जो साथी थे वो लोग। इवन द डार्केस्ट प्रिजन देयर होप्स एंड फेथ वर नॉट ब्रोकन। यानी घोर अंधेरी जेलों में भी उनकी आशाएं और विश्वास उन्होंने कभी नहीं तोड़ा और फिर भी वो इन चीज़ों के लिए लड़ते रहे। उन्होंने they never allowed the flame of struggle to be extinguished। यानी उन्होंने संघर्ष की जो मशाल को कभी भी बुझने, अपने अंदर से, अपने दिल से कभी भी बुझने नहीं दिया। आगे का हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।